यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान घोटाले के आरोपों पर बरसे धर्मगुरु कल्बे जवाद पर निजी दुश्मनी निकालने का आरोप लगाया। आजम पर है 500 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप। आजम ने वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करने से इनकार किया। आजम ने परिवार को मुनाफा पहुंचाने का आरोप भी खारिज किया। कहा, अली जौहर यूनिवर्सिटी की कमाई का नहीं किया निजी इस्तेमाल। आजम पर लगे आरोपों पर बोले यूपी के हज और वक्फ मंत्री मोहसिन रजा किसी को नहीं बख्शेंगे। आजम पर आरोप, रामपुर में जौहर अली यूनिवर्सिटी की सड़क के लिए खुदवाया कब्रिस्तान। आजम पर मंत्री रहते वक्फ बोर्ड की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे का है आरोप। कब्रों को खुदवा कर फिकवाया। आजम पर आरोप, तहसील सदर यूसुफ गार्डन में वक्फ बोर्ड की 3.5 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से बिकवाई। शिकायत के मुताबिक आजम ने अपने करीबी शहजेब खान और उनकी पत्नी के नाम पर जमीन करवाई। अपने बेटे को बनाया सीक्रेट पार्टनर। गुजरात में गौ हत्या पर होगी उम्र कैद की सजा। गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास। नए कानून में गौमांस के साथ पकड़े जाने पर 10 साल तक सजा का प्रावधान, 5 लाख तक जुर्माना लगेगा। गौमांस के साथ पकड़े जाने पर नहीं मिलेगी जमानत। आईपीसी की धारा 120 के तहत केस दर्ज होगा। बिल में गौ हत्या को इंसान की हत्या जैसा बताया। पहले 7 साल सजा का प्रावधान था। कांग्रेस ने गौ हत्या पर नए बिल का किया विरोध। बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ की एक गौशाला पहुंचे। मुलायम की छोटी बहू ने न्योता दिया था। योगी ने गौशाला में गायों को खिलाया चारा और गुड़। योगी के साथ यूपी के कई मंत्री भी मौजूद। लखनऊ के सरोजनी नगर में है कान्हा उपवनक गौशाला। अपर्णा और प्रतीक देखभाल करते हैं। गाजियाबाद में मीट कारोबारियों का प्रदर्शन जारी। सरकार से लाइसेंस प्रक्रिया आसान बनाने की मांग की। पिछले 9 दिन से धरने पर बैठे हैं मीट कारोबारी। अवैध मीट दुकानों के बंद होने से रोजी रोटी का संकट। टीएमसी ने राज्यसभा में उठाया यूपी में बुचड़खानों पर सख्ती का मुद्दा। मनमानी कार्रवाई का आरोप। नदीमुल हक ने कहा, समाज के कमजोर वर्ग से है मीट कारोबार से जुड़े लोग, पीढ़ियों से इस धंधे से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, अवैध बुचड़खानों पर कार्रवाई नहीं, अवैध बुचड़खानों को नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के 3 जिलों में कल से शराबबंदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 4 धाम यात्रा की वजह से पिछले साल नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। राज्य सरकार ने फैसला लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर केस की जल्द सुनवाई से इनकार किया। समय की कमी का तर्क। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा, आपने हमें नहीं बताया, आप इस केस में पार्टी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से कोर्ट के बाहर मध्यस्थता करने को कहा। कोर्ट ने कहा, हमें प्रेस से सच्चाई का पता चला। स्वामी ने कहा, मैंने पूजा के अधिकार को लेकर दायर की थी याचिका, कोर्ट ने बाकी मामलों के साथ ही जोड़ा। बीजेपी सांसद स्वामी ने कहा, आज मूड में नहीं थे चीफ जस्टिस खेहर, 2 हफ्ते बाद फिर मांग करूंगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आरोप, कहा कश्मीर के युवकों को सोशल मीडिया के जरिए उकसा रहा है। लोकसभा में टीएमसी के सौगत राय ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। राजनाथ ने कहा, आतंकियों से जैसे निपटना चाहिए वैसे निपट रहे हैं। श्रीनगर में नौजवानों ने मुंह पर मास्क लगाकर किया प्रदर्शन। सेना के खिलाफ नारेबाजी। राज्यसभा में पर्रिकर के पहुंचने पर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। पर्रिकर ने दिग्विजय पर ली चुटकी। कहा, उनकी वजह से गोवा में बनी हमारी सरकार। पर्रिकर ने कहा, दिग्विजय गोवा में तफरी करते रहे, हमने 48 घंटे में सरकार बना ली। आय से अधिक संपत्ति केस में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश। पत्नी का भी नाम। दिल्ली हाईकोर्ट से हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को झटका। डीए मामले में राहत की अपील खारिज की। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे राहुल। 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों का किया समर्थन। राहुल ने कहा, पीएम अमीरों को कर्ज दे रहे हैं, देश बनाने वाले किसानों को मदद तक नहीं। राहुल ने पीएम पर तमिलनाडु की सूखा प्रभावित किसानों की अनादर का आरोप लगाया। कहा, उनकी समस्याएं क्यों नहीं सुन रहे। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का नारा, नया चेहरा, नई ऊर्जा, नई उड़ान। दिल्ली मांगे कमल निशान से मांगेंगे वोट। नए नारे के साथ नया गाना भी हुआ लॉन्च। गाने का मुखड़ा है, भाजपा दिल दिल में, भाजपा दिल्ली में। पीएम ने 5 राज्यों के सांसदों के साथ बैठक की। कहा, मोबाइल के जरिए लड़ा जाएगा अगला चुनाव। पीएम ने सांसदों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क की दी नसीहत। कहा, हर शख्स को मिले सरकार के कामों की जानकारी। सचिन और रेखा की संसद से अनुपस्थिति पर हेमा मालिनी का बयान। बोली, सांसद की पूरी भूमिका निभाएं दोनों। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने सचिन रेखा को दी नसीहत। संसद में कोई सेलिब्रिटी नहीं, जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा ली। शिवसेना सांसद गायकवाड़ ने नाम बदलकर 3 बार एयर टिकट बुक कराने की कोशिश की, नाकाम रहे। सांसद ने एक बार नाम बताया प्रोफेसर वी रविंद्र गायकवाड़, तीसरी बार बताया प्रोफेसर गायकवाड़। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन ने भारत को चेतावनी दी। कहा, द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। चीन ने तिब्बत मुद्दे पर राजनीतिक शपथ की दिलाई याद। कहा, भारत करे सम्मान। अब देश की आज की बड़ी खबरें।
अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए जस्टिस कर्णन, कोर्ट ने आरोपों पर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 7 जजों की बेंच के सामने पेश हुए कर्णन, कहा अधिकार लौटाए जाने तक नहीं दूंगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को मेडिकल सर्टिफिकेट देने को कहा, पूछा क्या वो मानसिक रूप से है फिट। कर्णन ने कहा मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, बाहर निकलकर कहा 7 जजों के खिलाफ पास करूंगा जजमेंट। अब हाईवे से 220 मीटर की जगह 500 मीटर दायरे में नहीं बिकेगी शराब, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। हरिद्वार में 35 से ज्यादा होटल, सरकारी गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और आश्रम सील किए गए। गंगा में प्रदूषण फैलाने के आरोप में कार्रवाई। एयर इंडिया के विवादित पायलट अरविंद कथपालिया को मिला प्रमोशन, डायरेक्टर ऑपरेशन बनाए गए। बिहार में बीजेपी एमएलसी लाल बाबू राय पार्टी से निलंबित किए गए। महिला एमएलसी ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव ने निलंबन को दबाव में लिया गया फैसला बताया। संरक्षण देने के आरोप में सुशील मोदी पर भी कार्रवाई की मांग।